मेरा सवाल ये है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा कौन सा कर्म पसंद है? आसान तरीके से समझाएं। अच्छा सवाल किया है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा इंसान का कौन सा कर्म पसंद है, कौन सा अमल पसंद है। तो भाई याद रखें, जब कोई इंसान अल्लाह की तरफ अपना ध्यान लगाता है और अल्लाह की खोज में अकल लगाता है और आगे बढ़ता जाता है, अल्लाह ताला की सच्चाई को हासिल करके, उसे सुरक्षित करके, उसे फिर फैलाता है। यानी जो भी सच्चाई जहाँ से मिले उसे लिख लेता है और उसे फैलाता है, और फिर अल्लाह की मर्ज़ी को पहचान जाता है। फिर अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी, जो चीज़ अल्लाह को पसंद है उस पे चलना और जो चीज़ अल्लाह को नापसंद है उससे रुकना, और अपने जीवन को सिर्फ़ अल्लाह के ध्यान यानी कि अल्लाह को राज़ी करने के ध्यान से जीना, ये मकसद बना लेना। इस दुनिया के धोखे के घर से ध्यान को और तवज्जो को और दिल को हटा देना, अल्लाह से लगा लेना, ये अमल सबसे ज़्यादा अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला की हिदायत पा लेना, अल्लाह की हिदायत पाकर तब उसे राज़ी करना। अब देखो ना, जब तक इंसान ज्ञान ही हासिल नहीं करेगा, उसकी अल्लाह की खोज नहीं करेगा, इल्म हासिल नहीं करेगा, अल्लाह की हिदायत नहीं मिलेगी। जब हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा, तो फिर इंसान गुमराह होगा। और गुमराही में जो भी अमल वो करेगा, चाहे वो नमाज़ पढ़े या जो भी कुछ करे, वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। याद रखें, गुमराही का जो रास्ता जा रहा है वो जहन्नुम की तरफ जा रहा है। तो इंसान अल्लाह की खोज में तकलीफ़ उठाए ताकि अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फ़रमाए, और फिर जो वो नेक अमल करेगा, जो हिदायत के बाद करेगा, वो नेक अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होंगे। अल्लाह के दीन को समझते हुए नमाज़ पढ़े, अल्लाह के दीन को समझते हुए हज करे, अल्लाह के दीन को समझते हुए अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेक कर्म करे, अल्लाह फिर उन अमलों को कबूल करता है और फिर उसका असर बंदा महसूस करता है। तो इंसान अपने आप से समझौता कर ले कि मेरे अंदर जो मेरे बनाने वाले मालिक ने सपने रखे हैं, तमन्नाएं रखी हैं, ख्वाहिशें रखी हैं, ये ख्वाहिश दुनिया में किसी भी तरह से पूरी नहीं हो सकती हैं। लिहाजा एक जीवन और है, जन्नत का जीवन, स्वर्ग का जीवन, जो जिस जीवन की मेरे बनाने वाले मालिक ने मेरी रचना में इच्छाएं रखी हैं। तो लिहाजा इंसान समझौता कर ले कि मुझे उस जीवन को हासिल करना है, और वो जो जीवन मिलेगा, जब तक मैं अपने मालिक को राज़ी नहीं करूँगा वो जीवन मुझे नहीं मिलेगा। वो जीवन मुझे मिलेगा अपने मालिक को राज़ी करने के बाद। तो इंसान ये सोच कर के इस दुनिया में मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, इस दुनिया से दिल हटा देता है। ये दुनिया दुखों का घर है, तकलीफ़ों का घर है, मौत का घर है, ख़तरों का घर है, और एक अल्लाह की तरफ दिल लगा लेता है, उसे राज़ी करने की तरफ। और फिर अल्लाह से उम्मीद रखता है कि अल्लाह ताला मुझे राज़ी होने के बाद मुझे हमेशा का जीवन, मौत के बाद स्वर्ग का जीवन मुझे अता करेगा। इंसान कायनात की हकीकत पर गौर करे और अपनी ज़िंदगी पर गौर करे कि इंसान बूढ़ा हो जाता है, शरीर में जान नहीं रहती, फिर भी इंसान जीने की चाहत इंसान की कम नहीं होती। इंसान मरना नहीं चाहता। यही तो इंसान के अंदर ईश्वरी रचना में जन्नत की इच्छा है, जन्नत की ख्वाहिशें हैं। किसी के मरने पर हम देखते हैं कि लोग रोते हैं। मरने पर लोग इसीलिए रोते हैं कि हमेशा दुनिया में जीना चाहते हैं, मौत को पसंद नहीं करते। दुनिया में हमेशा जीना चाहते हैं, मौत को पसंद नहीं करते। तो भाई जीवन का समय चल रहा है, इसलिए ज़िंदगी मौत की तरफ जा रही है। जल्दी से जल्दी जागें, अल्लाह को राज़ी करें, मेहनत करें ताकि मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई अल्लाह की खोज करें, और अल्लाह की खोज में हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और जीवन का सही मकसद पहचान जाएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब गफलत में सोए